हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिकथन और कारण दे रखे हैं हमें। अभिकथन में दे रखा है हमें कि स्थायी द्विध्रुव रखने वाले अणुओं के मध्य क्रियाशील द्विध्रुव द्विध्रुव बल आयन आयन अन्योन्य क्रियाओं की तुलना में कमजोर होते हैं। कारण हमें दे रखा है कि आकर्षण बल द्विध्रुवों के मध्य दूरी के बढ़ने पर कम होते हैं। हमें कथन और कारण बताना है कि क्या यह सही है या गलत है। सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे कि द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण बल तथा आयन आकर्षण बल, आयन आकर्षण बल के मध्य अंतर, ठीक है ना। क्या क्या अंतर हो सकते हैं इनके मध्य में, यह हमें बताना है। चलिए हम देख लेते हैं कि द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण किसको कहा जाता है। हम जानते हैं कि कोई भी हमारा जो यौगिक होता है ना, या कोई भी इस तरह का स्पीसीज होता है जिसके अंदर द्विध्रुव होता है ना, तो हम यहाँ पर द्विध्रुव यौगिक की बात कर लेते हैं जिसके पास में दो सिरे होते हैं। मान लो उसका एक सिरा ये वाला है और दूसरा सिरा यहाँ है, ठीक है। तो इन पर क्या होता है, हम यहाँ लिखते हैं डेल प्लस और एक पर लिखते हैं डेल माइनस। इसका मतलब है कि यहाँ पर आंशिक आवेश होता है। क्या होता है? आंशिक आवेश। और जो पूर्ण आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक आवेश जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है ना। तो जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश, इलेक्ट्रॉनिक आवेश किसके बराबर होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम के बराबर होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ना। तो ये एक पूर्ण आवेश है, लेकिन यहाँ पर ये आंशिक आवेश की बात हो रही है कि द्विध्रुव जहाँ पर होते हैं वहां पर तो आंशिक आवेश होता है, वहां पर तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में कम आवेश होता है। और जब कम आवेश होता है तो इनके मध्य का आकर्षण भी कम हो जाएगा। इनके मध्य का जो आकर्षण बल होता है ये भी क्या हो जाएगा, इस क्योंकि जो आयन बनते हैं है, आयन आयन जो आकर्षण होता है, आयन आयन आकर्षण बल, तो वहां पर क्या होता है, एक धनायन होता है पूरी तरह से और एक ऋणायन होता है ना। तो धनायन के पास में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी। एक इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर कम होता है आवेश, तो वहां पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। और जब वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि अगर किसी के पास होती है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की आवेश जो होता है वो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर वहां पर आवेश बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनके मध्य में जो आकर्षण उत्पन्न होता है वो आकर्षण इस द्विध्रुव की तुलना में, जो कि आंशिक आवेश होता है, उसकी तुलना में ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो आयन आयन आकर्षण जो होता है वो ज्यादा होता है किसकी तुलना में, आंशिक आवेश की तुलना में, यानी कि द्विध्रुव यौगिकों की तुलना में। ये बात यहाँ पर इस तरीके से समझ आ जानी चाहिए। दूसरा है कि जब द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण होता है, यहाँ हम लिख देते हैं इसको द्विध्रुव द्विध्रुव बल बल आयन आयन अन्योन्य क्रिया, आयन आयन अन्योन्य, आयन आयन अन्योन्य क्रिया की तुलना में कमजोर होते हैं, कमजोर होते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन का पूर्ण आवेश होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आंशिक आवेश होता है, जिसकी वजह से इनका मध्य आकर्षण बल कमजोर हो जाता है। आयन आयन के मध्य में ज्यादा होता है, द्विध्रुव द्विध्रुव के मध्य कमजोर हो जाता है। तो कथन भी सही है और कारण जो है हमारा वो देख लेते हैं हम, कारण सही है या नहीं। आकर्षण बल द्विध्रुवों के मध्य दूरी के बढ़ने पर कम होते हैं, ये भी सही है।
जो आकर्षण बल होते हैं, आकर्षण बल दूरी बढ़ने से कम होते हैं, ठीक है ना। तो किसके मध्य में? आकर्षण बल द्विध्रुवों के मध्य। द्विध्रुव जो है, एक यहाँ पर पड़ा है, एक यहाँ पर पड़ा है, अगर दूरी बढ़ा दी तो इनके मध्य में आकर्षण बल कम हो जाएगा क्या? ये सही है कि दूरी बढ़ने से कम हो जाता है आकर्षण बल, लेकिन ये इस कथन की व्याख्या नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? क्योंकि स्थायी द्विध्रुव जो अणुओं के मध्य का आकर्षण बल होता है वो इस आवेश से हम देख सकते हैं कि आवेश के तुलना करके हम बता सकते हैं कि ये आकर्षण बल ज्यादा या कम है। दूरी बढ़ा करके, दूरी का कोई मायने नहीं रखता है इसके बीच में। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। तो ब विकल्प जो है हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।